अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ईरान ने अरब शाही महलों को निशाना बनाने का ऐलान कर दिया और ये बहुत बहुत बड़ा ऐलान है। इसके बाद डेफिनेटली सब सर जोड़ के तो बैठे हुए हैं, इनको समझ ही नहीं आ रही कि किस तरह से मामलात को हैंडल करें। रजीम चेंज ऑपरेशन भी नाकाम हो गया। पेंटागन और जो अमरीकी जनरल्स हैं, इनकी हालत इस वक्त बहुत ज़्यादा पतली हुई है। ईरान से शिकस्त इनके चेहरे पर वाज़े नज़र आ रही है और शदीद जो खौफ है उसने गेम चेंज करके रख दिया। ईरान कोई मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। झूठी अफवाहें फैलाई गई थी कि ईरान की जो नई क़यादत है वो ओमान में इस वक्त मुज़ाकरात कर रही है। कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ईरान तो हर तरह से जो है वो दमादम मस्त कलंदर करने के लिए तैयारी भी कर रहा है और कर भी चुका है। वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आखिर तक मुलाहिज़ा फरमाइएगा। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी बड़ी ज़रूरत है। ईरान ने जो अरब शाही महल हैं इनको निशाना बनाने का ऐलान कर दिया है। ईरान ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि वो खित्ते में अमरीकी और इसराइली हमलों के जवाब में अब अपने जवाबी हमलों को जारी रखेगा जब तक इनको टारगेट हासिल नहीं हो जाता, जिसमें अब वो अरब खलीजी ममालिक को, उनके महलात को निशाना बनाएगा। ईरान ने मुस्लिम जहाद का ऐलान किया। ईरान ने अमरीकी और जो इसराइली फ़ज़ाई हमले हैं इनके जवाब में मशरिक़ वुस्ता में मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर दिए और हर तरफ शदीद खौफ और हिरास है। ये लोग तसव्वुर भी नहीं कर रहे थे कि ईरान जो है इनको तिगनी का नाच नचा सकता है, क्योंकि आप देखें कि सारे मुस्लिम ममालिक एक तरफ हैं और ईरान अकेला खड़ा हुआ है। ईरान का कहना है कि वो अपने खिलाफ होने वाले हमलों का बदला हर हाल में लेगा और वो अमरीका की हिमायत याफ्ता जो फोर्सेस हैं उसको भी नुकसान पहुँचाएगा। मार्च 2026 ये बड़ा अजीब शुरुआत लेकर आया है, जहाँ पर अमेरिका इसराइल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हमला किया। बहुत इसकी स्ट्रैटजीज़ के साथ जो है उन्होंने हमला किया है, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली ख़ामनाई जो है उनको शहीद करने के साथ आला क़यादत जो है वो भी शहीद हुई है। ये हमले ईरान के जौहरी प्रोग्राम और फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाने के लिए किए गए हैं। इसके जवाब में ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू की है और ट्रूथफुल प्रॉमिस 4 ऑपरेशन, इसका नाम जो है वो बताया जाता है, वो शुरू किया है। इसराइल और मिसाइल जो ड्रोन हमले किए गए हैं, इस पर खलीजी अरब ममालिक में इस वक्त काफ़ी थरथरी मची हुई है। उनको समझ ही नहीं आ रही हमारे साथ हुआ क्या, लेकिन उनको समझने की ज़रूरत है कि ईरान जो है उन पर हमले नहीं कर रहा। ईरान अमरीकी अड्डों पर हमले कर रहा है जो इन्होंने बड़े सुकून से दिए हुए थे। खलीजी अरब ममालिक में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया, जैसे कि कतर का अल उदीद है, यूएई का अल ज़फ़रा है, बहरीन का बहरी अड्डा, कुवैत और सऊदी अरब में जो है मुतादिद अड्डे हैं। सऊदी अरब के रियाज़ और मशरिकी इलाके, दुबई में लग्जरी होटल्स जैसे कि बुर्जुल अरब और पाम जुमेरा हवाई अड्डों और दीगर मकामात पर हमले किए। लोग बड़ा शदीद खौफ उनमें पाया जाता है, खौफ का शिकार हैं और काफ़ी चीज़ें डैमेज हुई हैं। कई जो अरब ममालिक हैं जैसे कि सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है, कुवैत है, बहरीन है, उर्दन में धमाके और मिसाइल हमलों की भी इतलात है। अरब ममालिक ने इन हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत तो की है और सऊदी अरब ने कहा है कि वो अपने अब दिफा के लिए जवाबी कार्रवाई का हक रखता है जो वो करेगा। शाही महलों वाला ऐलान, ये बहुत बड़ा ऐलान है, ये बहुत खौफनाक ऐलान है। एक ईरानी फ़ौजी जो है ज़रिया, इसे मंसूब बयान में कहा गया है, ईरान के मिलिट्री मॉनिटर अगर अरब हुकूमत ख़ास तौर पर सऊदी अरब को टारगेट किया गया है, ईरान पर हमला करने की कोशिश भी करते हैं, जो कि क्योंकि अभी जो सऊदी अरब का बयान आया है कि अपने दिफा के लिए जवाबी कार्रवाई का हम जो है वो हक रखते हैं। इस पर यह बोला गया है कि अगर अरब हुकूमतें ख़ास तौर पे जो सऊदी अरब है ईरान पर हमला करने की कोशिश भी करते हैं तो जो शाही महलात हैं उनको बराह रास्त निशाना बनाया जाएगा। और ये धमकी नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो ये पूरा मामला अब ईरान, अमरीका, इसराइल तनाज़े का हिस्सा है, जिसमें अरब ममालिक ख़ास तौर पे जो सऊदी अरब है और यूएई, इनको अमरीकी अड्डों की वजह से निशाना बनाया जा रहा है। वरना ज़ाती नौयत में तो इनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है। ईरान का मौक़िफ़ यही है कि ये इलाकाई जो है ममालिक अमरीका और इसराइल की हिमायत कर रहे हैं, उनको सपोर्ट दे रहे हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं। अब ईरान जो है उसने कहा है कि हमने रुकना नहीं है, हम कोई मुज़ाकरात नहीं चाहते, आपने हमारा इतना बड़ा लीडर, हमारे मुतादिद लीडर शहीद कर दिए। ऐलान और एक धमकी की शक्ल में चीज़ें सामने आ रही हैं। अगर अरब रियासतें ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करती हैं, बड़ा समझने की ज़रूरत है, तो फिर हम शाही महलात को निशाना बनाएंगे। यानी कि अगर हमारे पे जंग मुसल्लत करते हो, उनका कहना है ईरान का कि हमने इन ममालिक में अमरीकी अड्डों पर जो है वो हमले किए हैं। अब सूरत हाल थोड़ी सी अलग है, कशीदा है। ख़त्ते में जो है जंग वसी हो रही है, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, फ़्लाइट्स डिले हैं। रजीम चेंज के लिए क्या ये गेम खेली गई? रजीम चेंज के दावे और सूरत हाल
अमरीकी सदर ट्रंप और डिफेंस सेक्रेटरी जो पैट हेक्सेथ हैं, उन्होंने वाज़ेह किया है कि ये ऑपरेशन रजीम चेंज का नहीं है। क्लैरिफिकेशन क्यों दे रहे हैं, ये समझ से बाला तर है। इसका मतलब है कि क्या सच में ये रजीम चेंज ऑपरेशन था, बल्कि ईरान के मिज़ाइल, वो कहते हैं जी बल्कि ईरान के मिज़ाइल, बहरिया और न्यूक्लियर सलाहियतों को कम करने का है। इन्होंने कहा ये रजीम चेंज वॉर नहीं है, लेकिन रजीम ज़रूर बदल गई है और दुनिया इससे बेहतर है। अब ट्रंप ने ईरानी अवाम से अपील की है कि वो हुकूमत संभाल लें, बाद में फिर हम संभाल लेंगे। अब ईरान की हुकूमत अभी तक कायम है। सुप्रीम लीडर की हलाकत के बाद जो है 3 रुकनी कमेटी जो पासदारान इनकलाब है, उनके सख्त गिर अनासर ने कंट्रोल इस वक्त संभाला हुआ है। और बहुत सारे जो तज्ज़ियाकार हैं वो ये कहते हैं, जैसे रॉयटर्स के, अल जज़ीरा के, कि मुकम्मल रजीम चेंज नामुमकिन या काफ़ी हद तक मुश्किल नज़र आ रहा है। यानी कि फिर जिस गेम को डालने के लिए इन्होंने सब कुछ किया था रजीम को चेंज करने के लिए, वो नहीं हो पाई है, क्योंकि फ़ज़ाई हमलों से हुकूमत नहीं गिरती। इसके लिए ज़मीनी ऑपरेशन या फिर बड़ी तादाद में अवाम जो है, अवामी बगावत की ज़रूरत है, और अवाम वहाँ की बगावत करने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रही है। अभी ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि रजीम चेंज नामुमकिन है, तो ये आपके ख्वाबों ख्यालों में ही रहेगा। उन्होंने कहा अमरीकी नुकसानात अगर मैं बात करूँ तो पेंटागन ने तस्दीक की है कि ईरान के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन है इसमें कम अज़ कम मतलब काफ़ी ज़्यादा कोई 10-12 वो कहते हैं फ़ौजी हलाक हुए हैं। ये तो कहानी सुनाई है, पता नहीं असल में जो मामलात हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा बताए जा रहे हैं। कई ज़ख्मी हुए हैं। ईरान ने दावा किया है कि जो USS इब्राहिम लिंकन है उस पर 4 अदद बैलिस्टिक मिज़ाइल दागे गए हैं और वो कामयाब हमला हुआ है। पेंटागन और जो जनरल्स की हालत है इस वक्त काफ़ी अजीब हुई है। जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेनकिन है और जो हेक्सेट हैं, उन्होंने ब्रीफिंग दी है। उनके चेहरे पे वो चीज़ें नज़र आ रही थी, जो वो बोल रहे थे वो साथ ही नहीं दे रहा था, अल्फाज साथ ही नहीं दे रहे थे उनके। उन्होंने कहा कि जंगें जो हैं वो मुश्किल हैं, मज़ीद नुकसानात होंगे। ज़मीनी फ़ौज भेजने से उन्होंने इनकार नहीं किया, लेकिन हालत बुरी है, शदीद खौफ का शिकार नज़र आ रहे हैं। मामला थोड़े से क्रिटिकल हैं। इस पर आपकी क्या ओपिनियन है? क्या सारे ममालिक मिलकर भी ईरान का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे? जो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने कहा था कि हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। क्या ओपिनियन है जी आपकी? ज़रूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।